Good morning everyone present here. I, C.A. Anand Jain, immediate past chairman of Indore branch, welcomes you all to this convocation ceremony organized by the Institute of Chartered Accountants of India. It is a great moment for all the participants who are going to get their membership certificate today. Our guest of honor, Shri Kailash Vijayvargiya ji, is on his way to reach the venue. Within 2 or 3 minutes, we will be starting the program. So I request everyone to be seated and wait for the next 2-3 minutes. Thank you. हमारे अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। आप लोगों को आज ये कंप्लीट डिग्री मिलने वाली है। चलिए बधाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सर? नमस्कार। बड़ा अच्छा सीन लग रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप सब लोग। थैंक यू सर। जी बतौर अतिथि उपस्थित हुए हैं। सरस्वते नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, सरस्वते नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभम करिष्यमि सिद्धिर्भवतु मे सदा। किसी भी कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत माँ सरस्वती के चरणों में माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के बिना अधूरी है। मैं हमारे सभी अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन करें एवं माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिः ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तुते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के पश्चात हमारे आज के अतिथि श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा सी केमीशा सोनी जी और मौसम राठी जी से कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर आज के हमारे अतिथि का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा अभय छाजेड़ जी से और कीर्ति जोशी जी से कि वे हमारे अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा इंदौर ब्रांच के चेयरमैन मौसम राठी जी से
कि वे हमारी सेंट्रल काउंसिल मेंबर सी केमिशा सोनी जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा वाइस चेयरमैन इंदौर ब्रांच सी अतिशय खासगीवाला जी से कि वे हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर अभय छाजेड़ जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा ट्रेजरर इंदौर ब्रांच अमितेश जैन जी से कि वे सेक्रेटरी CIRC सी कीर्ति जोशी जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। नफरत भरी जिंदगी में कोई अरमान नहीं होता, बिना विश्वास के ईश्वर से फरमान नहीं होता, गुलदस्तों पुष्पों से करते आदर अतिथियों का, मगर सच्ची भावनाओं के बिना कहीं सम्मान नहीं होता। तो पुष्पगुच्छ से स्वागत के बाद अपने शब्दों को, भावनाओं को एक माला में पिरोकर शब्दों से स्वागत के लिए मैं इंदौर ब्रांच के चेयरमैन मौसम राठी जी से आग्रह करूंगा कि वे अपना स्वागतीय उद्बोधन दें। धन्यवाद आनंद जी। स्वागत की इस बेला में सर्वप्रथम मैं कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करना चाहूँगा, जिसके कारण उन्होंने सहर्ष हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजित CA केमिशा सोनी सेंट्रल काउंसिल मेंबर, CA अभय छाजेड़ जी, CA कीर्ति जोशी जी रीजनल काउंसिल सेक्रेटरी, और मेरे सारे मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स, सारे मेंबर्स जिनको आज दीक्षांत समारोह रहेगा, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और इस स्वागत की इस बेला में सबसे महत्वपूर्ण जो कि हमारे मेंबर्स के पेरेंट्स हैं, उनके सपनों को आज वो पूरा होते हुए देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार सम्मान में हम उन सारे पेरेंट्स के लिए खड़े हो, और उन्होंने जो सपने देखे थे वो सपने आज साक्षात देख पा रहे हैं, उसके लिए उनका तालियों से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आज उनकी आंखें जो नम होगी, वो नम आंखों के साथ वो हमें नए आगे के कार्य को करने की नई प्रेरणा देंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी का स्वागत अब एक ऐसी दुनिया में है जहां कोई नहीं पूछेगा कि कितने मार्क्स आए, तेरी एग्जामिशन कितनी थी, कोई ग्रुप निकला या नहीं निकला। हमारे CA में एक कहावत होती है कि लड़की से उसकी उम्र और CA से उसके अटेम्प्ट नहीं पूछे जाते। जब CA बंदा पास करता था तो वो बताता था कि मैं पास हुआ हूं, जब वो फेल होता था तो कभी नहीं बताता था, लेकिन 8 दिन बाद जब क्लासेस के अंदर रिपीट क्लासमेट दिखता था तब पता चलता था कि हाँ, इस बार भी मेरा नहीं हो पाया। लेकिन ये सतत जो निरंतर करता रहा काम को, आज उसने एग्जाम को जब पास करके आज आप इस जगह पर पहुंचे हैं। अब आप ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां पर जो गंभीर एग्जाम और सजग से आप देते थे, वही गंभीर और सजग अब आपके क्लाइंट और कंपनी के लिए होना होगा। पहले एग्जाम के पहले आपके पास प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम हुआ करता था, लेकिन अब प्रिपरेशन का समय जो क्लाइंट को जवाब देने का है वो शायद कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स का होगा, और आपके क्लाइंट को आपको तुरंत जवाब देना होगा। दोस्तों, आज हमें गर्व है कि हम ऐसे संस्थान के हैं जो भारत की संविधान के पहले की संस्था है। कैलाश विजयवर्गीय सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो संस्थान है वो भारतीय संविधान के पहले बन गई थी, और उसके तब से लेकर आज तक हम करीब 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो चुके हैं। एक व्यक्ति जब पैसा तो बड़ी आसानी से कमा लेता है, पर जब उस पैसे का सदुपयोग कैसे करना है और अपने अर्थतंत्र को कैसे मजबूत करना है, उसके लिए उसका CA का होना उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि किसी व्यक्ति के वित्तीय रूप से मजबूत होने पर यदि उसके मार्गदर्शन के लिए यदि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत होती है, तो यह न केवल हमारे इंस्टीट्यूट बल्कि हमारे खुद के लिए भी बहुत जरूरी है। आगे आने वाला समय आप सभी के लिए, आप खुद अब एक इंस्टीट्यूट होंगे
क्योंकि आपको आपके समाज में एक सकारात्मक सोच देनी होगी और हमारे ब्रांड सीए को बड़ा बनाना होगा। हमें गर्व होता है कि सर आज भारत जो है 2 लाख करोड़ के मंथली जीएसटी का पर जो जा रहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी है, क्योंकि कंप्लायंसेस का जो पूरा भार है वो हम सीए ने उठा रखा है। सोचिए भविष्य उसका कितना उज्जवल होगा हमारा, क्योंकि जस्ट रिसेंटली कल है ना डीमेट का जो नंबर्स आए हैं, 11 करोड़ डीमेट एक्टिव हो चुके हैं। इंडिया के अंदर 15 करोड़ से ज़्यादा कारें एक्टिव है। मतलब आने वाले समय में हमारे पास इतना क्लाइंट बेस होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 140 करोड़ में से केवल 7 या 8 करोड़ ही हैं जो अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो आगे आने वाला समय हमारा बहुत उज्जवल है। मैंने जब अपना सीए शुरू किया था और कई क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि साहब आपका मेरे तरक्की में क्या योगदान है, तो मैं उन्हें आज बताना चाहूँगा कि साहब आपके बिजनेस का जो समुद्र मंथन है उसका विष जो है वो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट पी रहे हैं, क्योंकि दूसरे स्टेक होल्डर को अमृत मिल सके। इसलिए हम आपके कंप्लायंसेस, आपके इनकम टैक्स, आपके जीएसटी, आपके लॉस, इन सबको हम कवर कर रहे हैं ताकि आप छुट्टी आराम से बना सके और हम लास्ट डेट पर आपके लिए रिटर्न फाइल कर सके। अरुण जेटली जी ने एक बार कहा था कि जिंदगी में 2 सबसे मुश्किल काम है, सीए में पास होना और लॉ में फेल होना। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग कहा है और वो ऐसे ही नहीं कहा है। दोस्तों आप यह बात याद रखें कि प्रोफेशन आपने अपने मन से चुना है और इसको बेहतर बनाने के अलावा अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है और ना ही कोई एक्सक्यूज है। आगे आने वाले समय में आपके कार्य की दूसरे ब्रांड इमेज बनानी है और इस ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए आपका योगदान बहुत जरूरी होगा। अपने काम को ईमानदारी से करें, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करें और साथ में हमारे संस्थान का गर्व अपने मन में रखें, क्योंकि आज के बाद आप एक व्यक्ति नहीं एक मेंबर के रूप में जाने जाएंगे। और जब ये मेंबर जो होगा वो जब बाहर सकारात्मक रूप से आप जाएंगे तो आईसीआई की ब्रांड इमेज बनाने में ये हमें बहुत योगदान देगा। दोस्तों जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो थामी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो थामी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद, जय आईसीआई। थैंक यू मौसम जी। मैं मौसम जी के पूरे स्वागतीय उद्बोधन को 3 शब्दों में बांधने की कोशिश करूंगा कि इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड एक्सीलेंस, दिस इज द कोर ऑफ द प्रोफेशन. So I would request all of you to adore and respect the profession. Moving ahead, now I would like to call upon the Secretary of CIRC, the Dynamic Secretary Kirti Joshi ji, to address. थैंक यू आनंद जी। सम्माननीय आदरणीय कैलाश विजय वर्गीय जी, आदरणीय केमिशा मैडम सेंट्रल काउंसिल मेंबर, आदरणीय अभय छाजड़ जी सेंट्रल काउंसिल मेंबर, मन के भाव सुमन हम सादर अर्पित करते हैं। श्रीमान पधारे आप यहाँ, हम हर्षित हैं, हम पुलकित हैं, कैसे अभिनंदन करें भला, ये सोच सोच के चिंतित हैं। यह ज्ञान, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा अगर हमें भी मिल जाए, हम सबके जीवन में आशा की कोपल खिल जाए, सानिध्य मिला है, मिलता रहे, यही कामना करते हैं। आ गए हमारे अतिथियाँ, हम सब मिल स्वागत करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग माय डिलिब्रेशन, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब हम सीए स्टार्ट करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और वो सारे क्वेश्चंस आज एंड हो गए हैं। तेरा कितना हो गया, कौन कौन सा सब्जेक्ट कर लिया है, ऑफिस से छुट्टी कब मिलेगी, बैच ज्वाइन करी या नहीं करी, एग्ज़ाम्स कैसी गई, मम्मी मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, चाय बना के उठा देना। सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस आज समाप्ति की ओर हैं और आप सभी का स्वागत है। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये वेदर आई शुड गो फॉर प्रैक्टिस और वेदर आई शुड गो फॉर जॉब। एंड ये डिलेमा रहता है कि मैं क्या करना है। तो मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं तुझको बतलाऊं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। सो जब आप लाइफ में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वेदर आई शुड गो फॉर प्रैक्टिस और वेदर आई शुड गो फॉर जॉब,
कोई भी एक रास्ता बहुत सोच समझ के चुन लीजिए और उसके ऊपर चलते जाइए। फिर आप इस डिलेमा में मत रहिए कि यार ये करके देखा, अब एक काम करता हूँ, इधर से इधर शिफ्ट करके देखता हूँ, फिर कुछ टाइम बाद इधर से वापस इधर शिफ्ट करके देखता हूँ। ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है ना, ये पूरा गड़बड़ घोटाला करता है। सो आप जो भी डिसीजन लें, कॉशियसली वो एक बार डिसीजन को ले लें और उस डिसीजन को लेकर लाइफ में आगे बढ़ें। दैट इज़ द वन थिंग। सेकेंड, हमने सुबह से एक बात देखी कि बार बार हम एक चीज़ पर बहुत जोर दे रहे हैं। हम किस चीज़ पर जोर दे रहे हैं? हम हमारे मूल्यों पर बहुत जोर दे रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जो किया वो हमारे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम जीवन में कहीं भी पहुंच जाएं, हम कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर लें, अगर हमारे कारण से हमारे पेरेंट्स को आंखों में आंसू आते हैं तो वो सफलता, वो डिग्री और वो सक्सेस ज़ीरो है। उसका हमारे जीवन में कोई मायना नहीं है। और अगर हम पुराने टाइम से देखें तो शायद भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो माता कौशल्या, देखिए हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तब हर माँ कौशल्या यहाँ पर और हर बच्चा उसके लिए राम है। तब माँ कौशल्या ने कहा था कि तेरी दशों दिशाओं में मंगल हो, और उन्होंने आह्वान किया था प्रत्येक देवता से कि इंद्र देवता मेरे बेटे की रक्षा करना, वायु देवता मेरे बेटे की रक्षा करना, मरुत देवता मेरे बेटे की रक्षा करना, और जो जो मेरे बेटे की रक्षा करेंगे मैं उनके लिए एक दीपक रोज जलाऊंगी। तो हमारे यहाँ हमारी माँ ऐसी माँ है जो हम कहीं भी जाकर बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता वो करती कि मैं रोया परदेश में और भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश बाहों भर संसार। तो माँ जो है, पिताजी जो हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे लाइफ का। हमें वैल्यूज़ में मिलता है भरत और लक्ष्मण जैसा भाई, सिस्टर हमें मिलती है। हमारा जो परिवार है ये हमसे बहुत सारी आशाएं और अपेक्षाएं लगा कर रखता है। ऑल्दो वैसी ही कुछ अपेक्षाएं हमारे राष्ट्र ने भी हमसे लगा रखी है। तो एक कर्जा हमारा मातृभूमि का भी है, और 19वीं सदी ग्रेट ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी यूएस की थी, 21वीं सदी एशिया की है। India right now on the 5th largest economy, and by 2025 it will become the 4th largest economy of the world, and by year 2032 it will become the 3rd largest economy in the world. मोदी जी ने एक स्वप्न देखा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को भी पहुंचाना है, और नेक्स्ट स्वप्न $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, और उस सब में हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट आवर प्रोएक्टिव रोल हमारा देश वो गोल प्राप्त नहीं कर सकता। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हम उस गोल के लिए भी काम करें, हमारे देश के लिए भी काम करें। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कीर्ति जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत जल्दी ही एक विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, और इसमें हम सबका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट सी अनिकेत तलाटी सर ने भी कहा कि 3 P की बात होती है, प्रॉफिट, प्लैनेट एंड पीपल। प्रॉफिट के बारे में तो सब सोचते हैं, बट प्लैनेट और पीपल के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर सी अभय छाजेड़ जी से कि वे अपना संबोधन दें। Thank you very much. Good morning to all newly qualified chartered accountants who are here today and been convocated on this very memorable day. Wish you all the very best and heartiest congratulations. Highly respected Honorable Shri Kailash Vijayvargiya ji, sir, thank you very much for being here today, sparing your valuable time out of your busy schedule. बहुत अच्छा लगा सर आपको यहाँ मिल के, आपसे interact करके, and I'm sure every member who's present here, every parent who's present here in this hall would be really highly motivated, blessed with your presence, sir. Thank you so much for being here. My colleague in the Central Council, highly respected CA Kimisha Soni, the Regional Council Secretary of Central India Regional Council, CA Kirti Joshi, the Chairman of one of the largest branch, I would say, in Central Region, CA Mausam Rathi, the Indore branch, Anand Jain, the immediate past Chairman, members of our fraternity who are here along with their members, I would say, who have now been convocated today,
proud parents who are all here today, and my dear professional colleagues. It's truly a memorable day. Firstly, I would like a big round of applause for your parents, for all of you who, for this most memorable day. I think nothing better than this, like Kirti mentioned, after that sleepless nights, the fun which we missed. College सब लोग जाते हैं, graduation करते हैं, but I think all of us were just busy in studying and ensuring we reach that 50% marks, and I'm sure everybody has done their best and now they are here today. So congratulations. कोई आपसे अब ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने attempt लगाए, कितने आपके percentage आए. Every group, how much did you score? So they'll just now speak that you are a chartered accountant, and I'm sure the parents who are all here, every parent wanted to see you at this position, wanted to see you कि आप वो certificate सामने जाके receive करें, आपके photographs हों, and then you enter this fraternity and do the best for this country, for the nation, and for this profession. And I'm sure everybody must be really proud, would be very excited to get this certificate today. Lot has been spoken. Our Honorable Vice President Ranjit Kumar Agarwal, our Honorable President, they've spoken a lot about what the profession and where it is reaching. And of course, we are looking to the nation, the 2047, how the nation would be after 24 years, 25 years, how the profession would be from here after 2049. So I think every year is now important. Technology is playing an excellent and a key role for each one of us. और देखिए CA आपने complete किया, it's just the period of articleship and your theoretical study. What is now important is the role as a professional, as a member of a fraternity, when you actually go in the globe, whether in practice or in service. I think everywhere, when you will be reaching, every place, every entity, every business, or wherever you're going, now you will be taken as a different professional, different member of our fraternity, and would be treated as a person who is a complete business solution provider, not just a chartered accountant. So believe me, friends, it is very important now that you have to keep that pace maintained. Your learning should be each day. We have our continuing professional education, we have our CP programs, we have a lot of changes which is happening over the globe, lot of technology changes, like it's spoken about the ABCD by our Honorable President. Anand spoke about the profit is no more the need of an hour. It is the people, the planet, and then the profit. The ESG, the environmental social governance. So every new thing which now would come to you, you have to be really prepared with. My just few message to all of you, because now you have entered this fraternity, have that self-confidence. Believe in yourself. Whatever you have reached, you have done your best efforts in life. You have done a rigorous practical training under a professional. जो आप छुट्टी आपने ली, नहीं ली, आपने पढ़ाई की, जैसे पढ़ाई की, study material से, classes से, whichever way, but you have ensured that you have reached this position. Please maintain this position. Please ensure that the flag of the nation fly always high. The flag of our profession is always maintained high. Believe in yourself, be focused, and I'm sure you'll do your best in life. So I once again congratulate each one of you, because you are eagerly waiting to receive, and we have our Honorable Chief, the guest of honor who is here today, who will be speaking, sharing his experience for last so many years. And I'm sure everybody is excited to receive the certificate on this dais and would receive it today. Congratulations to each one of you. Wish you all the very best. Do well and ensure that this fraternity, this noble profession, the flag is always flying high. Wish you all the very best. Jai ICI, Jai India. Thank you. Thank you, sir, for your great words of wisdom. We should always remember that the flag of the profession should be kept so high, so high, so high. Moving ahead, now I would request C. Kimisha Soni ji, Chairperson of Professional Development Committee of ICAI and Central Council member, to address the newly qualified professionals. Thank you, Anand ji.
A very good morning and heartily welcome to all of you on behalf of the Institute of Chartered Accountant of India. It's my honor today to deliver the welcome address for this incredible gathering. We are delighted to have the august presence of Honorable, respected श्री कैलाश विजयवर्गीय जी. सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, जो हमारे पूर्व में ज़रूर सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोग लीडर बन सकते हैं इन फ्यूचर. सो आपका स्वागत है. सेक्रेटरी माय काउंसिल कोलीग सी अभय छाजेड़ जी, CIRC सेक्रेटरी कीर्ति जोशी जी, यंग एंड डायनेमिक टीम ऑफ इंदौर ब्रांच, चेयरमैन CA मौसम राठी जी, वाइस चेयरमैन अतिशय खासगीवाला जी, and immediate past chairman Anand Jain ji. And now let me turn to our young members. A very warm welcome to you and your parents who have come to witness the gracious event. I know it is a great moment for you and your families. So dear friends, ICI has glorious past and inspiring future. चूँकि हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी सर, ICI इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड और हमारे करीब पूरे इंडिया में 168 ब्रांचेस है और 78 कंट्रीज़ में ICI के चैप्टर्स है. जिस तरीके से आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत विश्व गुरु की तरफ जा रहा है, India is also leading at global level in the form of economy, digital payment, even in pharma and also independent in the defense sector. So in same way, institute also towards global leader की तरफ जा रहा है. I would say that कि ICI is the first accounting body जिन्होंने valuation standard firstly develop करे हैं, social audit standards develop करे हैं, साथ में forensic standard भी institute के द्वारा first develop करके introduce किए गए हैं. Dear members, you all are aware about that 3 E's are very important in our life, being a chartered accountant, that is education, excellence and ethics. Ethics के बारे में काफ़ी सारा सबने एड्रेस में भी कवर किया है. I would just request and I will share certain information related to ICI only कि we have so many committees for excellence and education. You can take benefit of that according to your interest, according to your profession, where you are, whether you are as a being a member of industry or आप practice करते हैं, तो you can update yourself through that committee also, because so many technical materials are available on our portal also. तो कंटिन्यूस लर्निंग के लिए यू कैन एक्सप्लोर दैट. वी हैव डिजिटल लर्निंग हब जहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो अपलोडेड रहते हैं, तो जो आपके रेलिवेंट चैप्टर टॉपिक्स होते हैं तो यू कैन एक्सप्लोर दैट. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एरिया, जो काफ़ी कम मेंबर आजकल प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, बट आई वुड से दैट कि यदि आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो भी सो मेनी एरियाज़ आर देयर. वी कैन से दैट वैल्यूएशन, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, ESG रिपोर्टिंग, डिजिटल एनालिसिस, insolvency, valuation, arbitration, so many other areas are there where you can also explore that. Apart from that, I would specifically mention 2 important committees, that is, one is Professional Development Committee and second one is Committee for Member in Practice. So many schemes, CA benefit schemes are available for our chartered accountant, जिसमें कि जैसे आप इंश्योरेंस से इंस्टीट्यूट का टाइप है तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट. बिकॉज ऑफ अवेयरनेस नहीं होने के कारण सम टाइम यू आर नॉट टेकिंग बेनिफिट ऑफ दैट स्कीम्स. तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट दैट कि जस्ट कनेक्ट विथ ICI इवन आफ्टर पासिंग CA एग्जामिनेशन. जैसे कीर्ति जी ने भी बोला कि प्रैक्टिस में जाना है या इंडस्ट्री में भी जाना है, देयर आर मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैव ऑप्टेड फॉर द प्रैक्टिस, other have opted for a career in a industry or corporates, but there are few chartered accountants who have diversified into various fields. In politics, we can say Suresh Prabhu ji, Piyush Goyal ji, Kirit Somaiya ji, Rahman Khan sahab. In film also Shekhar Kapoor, and legal Harish Salve ji, Nenalal Kidwai, Kumar Mangalam Bidla, Anand Rathi. So many names are there. So you can also divert your field. जो हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हैं, स्टार्टअप MSME. आज मैं आप लोगों से एक प्राउड मोमेंट है जो शेयर करना चाहूँगी कि माई सन इज़ ऑल्सो हियर, बट ही इज़ नॉट इन प्रैक्टिस एंड इंडस्ट्री, ही इज़ स्पेसिफिकली इन मूवी मेकिंग एंड फिल्म डायरेक्शन. तो आई वुड से दैट कि यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट, सो मेनी अदर फील्ड्स आर देयर, तो यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, योर पैशन. ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में अभी राघव चड्ढा जी का नाम भी है, जो ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट.
So, friends, here I will share one principle also, that is car principle by Gopal Das Gaur का जो principle है. Generally in every situation you can refer that. कार में C stand for change the changeable. मे बी पीपल सिचुएशन हो सकती है, तो ये वेयर एवर यू आर, तो वहाँ पे यदि आप कुछ चेंज चाहते हैं और चेंज कर सकते हैं, न्यू इनिशिएटिव, न्यू थॉट्स, तो यू शुड चेंज दैट. आर स्टैंड करता है कि जो CAR, ए स्टैंड्स करता है एक्सेप्ट अनचेंजेबल. सम टाइम आप ऐसे सिचुएशन में हो कि भाई आपको वहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट दैट सिचुएशन यू कैन एक्सेप्ट, यू कैन अडेप्ट. जैसा कि VP और प्रेसिडेंट ने भी बोला कि वी आर मोर अडेप्टेबल पर्सन, तो उस टाइप से आप उसको अडेप्ट करके अपने आगे बढ़ सकते हो. आर स्टैंड्स फॉर राइज अबाउट द अनएक्सेप्टेबल. सम टाइम आपके सामने ऐसी सिचुएशन है कि आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, वहाँ से आप उसको निकल भी नहीं सकते, तो रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट साइड. क्योंकि लाइफ ट्रायल एरर के लिए नहीं होती है. जब भी आपको लगता है कि यू आर नॉट एन्जॉइंग योर पोजीशन, योर जॉब, प्रैक्टिस, तो जस्ट चेंज एंड यू कैन टेक न्यू इनिशिएटिव ऑल्सो. एंड ऑफ कोर्स एथिक्स, इंडिपेंडेंस एंड एक्सीलेंस के लिए ICI और हमारे मेंबर्स जाना जाते हैं. जैसे कि प्रेसिडेंट ने भी बताया, जॉन F कैनेडी, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री एंड फॉर ICI ऑल्सो, बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग एज सेड बाई अब्दुल कलाम जी. और सर, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से GST, पब्लिक फिनांस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, रूरल, पंचायत वगैरह के लिए स्टेट वाइज हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं. इन दैट सेंस वी आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फॉर द नेशन ऑल्सो. और अंत में मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी, जैसा कि कीर्ति जी ने भी कहा है, आई विल रिपीट दैट वर्ड, लाइफ में आप कहीं भी पहुँच जाए, कितनी भी डिग्रियाँ ले लें और कितनी भी ऊंचाई पा लें, यदि आप आपके पेरेंट्स की आंखों के आंसू को या पेरेंट्स को नहीं समझ सकते हैं, तो ये सभी डिग्रियां और जितनी भी आपकी ऊंचाइयां हैं, ये व्यर्थ है. तो आई वुड कन्वे दैट कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स ऑल्सो. एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू अगेन कॉन्ग्रेचुलेट वंस अगेन एंड होप दैट you will enjoy these memorable moments and treasure it for your lifetime. Good luck for your future careers and God bless. Thank you. थैंक यू मैडम. बिल्कुल उचित कहा कि जब तक हम अपने माता पिता का सम्मान, अभिमान, आज जो ये डिग्री हम ले रहे हैं, अगर उनका ही सम्मान नहीं रख पाए, उनकी ही आंखों के आंसू नहीं पहुंच पाए, तो इस डिग्री का या कितनी भी पढ़ाई कर लेने का कोई मतलब नहीं है. अब आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि सीप में जो मोती बनकर ढल रहे हैं, साधना में जो तीव्र गति से चल रहे हैं, चमक रहे हैं कुंदन सरीखे आँच में भी, नमन है उनको जो दीप बनकर जल रहे हैं. तो हमारे बीच आज ऐसी ही एक शख्सियत उपस्थित है. सबसे डिफ़िकल्ट टास्क आज मेरे लिए जो था इस प्रोग्राम का संचालन करना, और उससे भी डिफ़िकल्ट है आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का परिचय देना. यह ऐसी बात हो जाएगी कि कैलाश विजयवर्गीय जी का परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के समान है. पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आज इस इंदौर शहर को जो दशा, जो दिशा, जो दूरदृष्टि मिली है, वो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के महापौर कार्यकाल से शुरू हुई और यह लीगेसी अभी तक कंटिन्यू है. आज हमारा शहर देश में नंबर 1 बना और हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं, यह इंदौर शहर नहीं, यह एक दौर है. तो आज जब हमारा देश अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि इस देश को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है, हम सबकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहेगी, जैसा कि सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा. तो मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे अतिथि कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें और अपने 2 शब्द प्रदान करें और शुभाशीष दें. कैलाश विजयवर्गीय जी. नमस्कार. सबसे पहले बहुत अच्छा संचालन करने वाले आनंद जैन जी के लिए ज़रा तालियां बजाकर स्वागत करें. श्री छाजेड़ जी, बहन
खेमिका सोनी जी, कीर्ति भाई, मौसम अच्छा है अभी, मौसम राठी जी, यहाँ उपस्थित सभी नौजवान, जो आज का दिन उनके लिए बड़ा यादगार होगा कि वो एक नए पायदान पर पैर रख रहे हैं। वे सब नौजवान, उनके पेरेंट्स और इस सभागृह में उपस्थित सभी श्रेष्ठीजन, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया अभी। मैंने देखा कि आनंद इतना अच्छा संचालन कर रहा है, कीर्ति भाई आए, इतना अच्छा भाषण दे के चले गए, मौसम आए, बदलता रहता है पर यहाँ उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। बहन खेमिका जी आई, बहुत अच्छा पाठ पढ़ा के गई। छाजेड़ जी ने भी बहुत अच्छा बोला। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप राजनीति में नहीं हैं, नहीं तो मेरी तो दुकान ही बंद हो जाती। मुझे बताया गया कि आज देश भर में लगभग 15,000 सीए अपनी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं, और यह कार्यक्रम 12 स्थानों पर चल रहा है, लाइव है 12 स्थानों पर। तो मैं उन सभी 11 स्थानों पर बैठे हुए नौजवान और इस कार्यक्रम के साक्षी सबका भी हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जब हम यहां पर हैं तो विश्व बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। यदि हम रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करें तो 1 साल पूरा हो गया। उसके परिणाम की बात करें तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। मैं नेट पर पढ़ रहा था कि फ्रांस की हीटिंग दर, गर्म करने की जो रेट हैं वो 35 टाइम्स बढ़ गए हैं। यदि हम जितनी भी रेटिंग कंपनी हो, मूडी हो, मॉर्गन्स हो, IMF हो, वो जब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हमें थोड़ी सी चिंता होती है, पर खुशी इस बात की होती है कि वह कहते हैं कि IMF ने पिछले समय अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी में यदि कोई चमकता हुआ सितारा है तो वह भारत है। और जो रेसेशन हो रहा है, आने वाला रेसेशन, जैसे कल ही मैं पढ़ रहा था कि फ्रांस में रेसेशन का प्रभाव प्रारंभ हो गया, पर IMF की रिपोर्ट में है कि रेसेशन का स्थान भारत में नहीं है। रेसेशन नाम की चिड़िया का घोंसला भारत में नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है और उसका कारण है कि नई टैक्सेशन प्रणाली, उसका कारण है कि हमारे यहाँ सक्षम होता हुआ किसान, उसका कारण ये है कि पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ बड़ी है। हमने देखा कि ये भारत कभी अन्न के लिए कटोरा लेकर जाता था, आज भारत के पास दुनिया का सर्वाधिक अन्न है, हम दुनिया को खिला सकते हैं। ये हमारी क्षमता है आज के समय में दुनिया के अंदर। मैं एक चैनल देख रहा था, वहाँ पर मेरे परिवार के साथ बैठा था। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे छोटे भाई के 2 बेटे हैं, 4 हैं सब। एक पॉलिटिक्स में, शायद आप जानते हो। मैं जब यहाँ बैठा था तो मुझे याद आ गया उसका कन्वोकेशन, जब वो कार्नेगी मेलन में था, तो उसी प्रकार यहाँ पर वहाँ पूरी दुनिया के विद्यार्थी थे। तो ये बड़ा बहुत ही नाजुक क्षण होता है, संवेदनशील क्षण होता है एक पेरेंट्स के लिए,
क्योंकि मैंने उसको फील किया। मैंने देखा कि मेरा बेटा भी जब इस प्रकार सज धज के आया और वो जब प्रमाण पत्र ले रहा था तो वास्तव में मेरे आंसू छलक गए थे, क्योंकि विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स से पास होना, एक इंदौर जैसे छोटे से शहर से निकलकर और वहाँ पर उस विश्व के अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर प्रमाण पत्र लेना, सच में मैं बहुत भावुक हो गया था उस वक्त। और आज भी मैं बहुत भावुक हूँ कि 1500 विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, देश भर के अंदर 15,000 विद्यार्थी बैठे हैं, उनके पेरेंट्स बैठे हैं, आज उनका सपना पूरा हुआ है। मैं उन पेरेंट्स के प्रति बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत में अर्थ का कभी महत्व नहीं रहा, पर दुनिया के अंदर अर्थ का महत्व है। इस अर्थ के महत्व में अपने संस्कार, अपनी संस्कृति कभी मत भूलना। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। दुनिया के अंदर परिवार संस्था जैसी भारत के अंदर ऐसी नहीं है। परिवार संस्था बहुत महत्वपूर्ण है। आप सफल हो गए, आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, वह बड़ी बात नहीं है। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप सफल पति है या नहीं हैं, यह महत्वपूर्ण है। आप सफल अपने माँ के बेटे हैं कि नहीं, यह महत्वपूर्ण है। आप सफल अपने भाई के, अपनी बहन के भाई है कि नहीं, वो आपके बारे में क्या सोचती है। तो मैं सफलता का आकलन सिर्फ पैसा प्राप्त करने से नहीं करता हूँ। मैं सफलता का आकलन ये करता हूँ कि एक सफल व्यक्ति परिवार में भी कितना सफल है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी रूट्स कभी मत छोड़ना। कितने भी ऊंचाई पर पहुँच जाओ, पर अपने माँ बाप, अपने परिवार के प्रति जो हमारी जवाबदारी है उसका हमेशा निर्वहन करना। परिवार संस्था में भारत में बहुत प्रकार के हमले हो रहे हैं। चूँकि यहाँ पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ। सीरियल आते हैं, सीरियल के अंदर हम देखते हैं कि एक घर के अंदर एक बहू है, वो बहू का कभी संबंध अपने देवर से रहा है। एक षड्यंत्र होता रहता है घर में, पता नहीं, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता, उसके पीछे भी उसका हाथ होता है। जब उस परिवार को हम देखते हैं तो मुझे लगता है ये भारतीय परिवार है क्या। देश के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं, ऐसा एक भी परिवार हो सकता है क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पर इस प्रकार के सीरियल दिखाकर हमारे घर के अंदर जहरीला संबंध का प्रवेश हो रहा है। यह परिवार संस्था को तोड़ने की साजिश है, यह बहुत बड़ी साजिश है। हम परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मुझे याद है पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन हो, वो घर जाते थे, अपनी मां के चरण स्पर्श करते थे। जब उनकी मां का निधन हुआ, सीधे दिल्ली से 9 बजे पहुंचे, किसी को बताया नहीं, कोई कार्यक्रम की सूचना नहीं दी, मां को कंधा दिया, शमशान तक गए, उनकी पूर्ण आहुति की, घर आए, स्नान किया और 11 बजे अपने राष्ट्रीय काम में लग गए। वो सफल परिवार के एक सदस्य हैं जिन्होंने एक पुत्र की जिम्मेदारी भी निभाई और भारत जैसे देश का नेतृत्व करते हुए देश की जिम्मेदारी एक समय में निभाई। हम उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। बात बहुत छोटी है पर लेसन बहुत बड़ा है। देखिए, आज के समय में सारी दुनिया के अंदर भारत के ऊपर
एक नज़र है सारी दुनिया की। मुझे याद है मैं एक बार सबसे पहले अमेरिका गया था 2002 में, 2002 या 2003 में। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। मुझे एक इंदौर के एसपी रहे ऑफिसर मिल गए एयरपोर्ट पर न्यूयॉर्क के। मैंने कहा आप कैसे? बोले आजकल मैं रॉ में हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? बोले कल आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा कितने दिन रहेंगे? बोले 3 दिन रहेंगे, मीटिंग्स हैं उनकी, कुछ भारतीयों के साथ भी है। मेरे चूँकि कार्यक्रम बने हुए थे तो मैं उस कार्यक्रम में तो नहीं जा पाया, पर मैंने सुबह उठ के अखबार देखे, चैनल देखे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हो गई। 2-3 दिन तक मैं अखबार टटोलता रहा। न्यूयॉर्क के किसी अखबार में एक न्यूज़ नहीं थी भारत के प्रधानमंत्री की मीटिंग की, कार्यक्रम की। टीवी चैनल्स देखे वहाँ के CNN वगैरह, कहीं न्यूज़ नहीं थी। इत्तेफाक से मैं अभी गया अगस्त के महीने में, प्रधानमंत्री वहाँ जाने वाले थे, उसकी न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स में थी कि भारत के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उसकी तैयारी किस प्रकार हो रही, उसकी न्यूज़ थी। ये वजनदार नेतृत्व है, ये नेतृत्व की क्षमता है, ये नेतृत्व का सम्मान है। आज भारत के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, चाहे अफ्रीका काले लोगों के बीच में जाएं या अमेरिका गोरे लोगों के बीच में जाएं, नारा लगता है मोदी 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 मोदी। ये क्या मोदी जी का सम्मान है? ये सिर्फ मोदी जी का सम्मान नहीं है, इस देश की 140 करोड़ जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी ने सारी दुनिया में किया है। आज विश्व की किसी भी समस्या के लिए अगर किसी भी देश की तरफ देखा जाता है तो भारत है। यूनाइटेड नेशन में जब विश्व की किसी समस्या के बारे में बात होती थी तो सबसे पहले इस समस्या के बारे में अमेरिका ने क्या कहा, इस समस्या के बारे में जापान ने क्या कहा, इस समस्या के बारे में चाइना ने क्या कहा, इस समस्या के बारे में ब्रिटेन ने क्या कहा, इस समस्या के बारे में जर्मनी ने क्या कहा, और फाइल बंद हो जाती थी। आज समय बदल गया है। यूनाइटेड नेशन की किसी भी मीटिंग के अंदर कोई भी समस्या उठे, अमेरिका ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा, जापान ने क्या कहा, फ्रांस ने क्या कहा, जर्मनी ने क्या कहा, फाइल बंद नहीं होती है। इंतज़ार होता है कि इस पे भारत का सुझाव क्या है। जब तक भारत का सुझाव नहीं आता, जब तक फाइल बंद नहीं होती। ये भारत का नेतृत्व, ये भारत की शान है। और इसलिए मित्रों, आप जिस समय एक जवाबदार चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, ये युग बिल्कुल अलग है। हम भाग्यशाली हैं कि हम मोदी जी के युग में हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं। हमारी पहले वाली पीढ़ी ने मंदिर टूटते हुए देखे हैं और हम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। ये अंतर है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज दुनिया को बहुत उम्मीद की दृष्टि से देखा जाता है। बहुत भारत के बारे में पहले ये कहा जाता था कि भारत एक समस्या है बहुत बड़ी। आज भारत के बारे में कहा जाता है कि समाधान यदि कहीं मिलेगा तो भारत से मिलेगा। ये भारत की शान है, ये भारत की पहचान है। हम इस युग में जी रहे हैं। और इसलिए जब देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी होगी, तो कुछ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। तो मैं बता रहा था कि हम लोग परिवार के साथ बैठे थे, टीवी देख रहे थे। उस समय मुकेश अंबानी जी का कोई कार्यक्रम चल रहा था। उसमें उन्होंने भाषण में कहा कि अभी अमृतकाल के बाद 2047 में भारत की इकोनॉमी 40 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो मेरा भतीजा है, वो थोड़ा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते बनते बाल बाल बचा। उसने 2 बार एग्ज़ाम दी। बोला यार तू तो काम धंधा कर, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेंगे, तू तो काम कर यार। बाकी उसको इकोनॉमी का बड़ा नॉलेज है। तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि अरे यार देखो कैसा मस्का लगा रहा है ये, कोई 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। तो
तो शेंकी जो चार्टर्ड अकाउंट बोले हो सकती है, क्या समझते हो आप? और उसने बहुत सारे तर्क दिए। फिर उसने एक वीडियो दिखाया कि देखो खाली मुकेश अंबानी नहीं कह रहे हैं, ये देखिए अडानी ने कहा कि 30 से 35 बिलियन की इकोनॉमी हो सकती है हमारी, और उसके कारण बताया उसने नेट पर। मैंने देखा, मुझे लगा कि यार वास्तव में भारत की क्षमता है। मित्रों, ये जवाबदारी आपकी। आप बड़े लक्ष्य को सोचें। हमारे देश के प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि सपना देखो बड़ा, उसको साकार करने के लिए संकल्प लो तो सिद्धि अवश्य मिलती है। हमें बड़ा कैनवास बनाकर देखना है। यह अमृतकाल चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। यदि 140 करोड़ लोगों ने यह संकल्प ले लिया कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो 2047 जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे तो यह विकासशील देश नहीं होगा, विकसित देश होगा और दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत होगी। ये प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लाया देश के लोगों को। और इसीलिए मैं आपको यह संकल्प दोहराना चाहता हूं कि समाज की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था में आपकी बड़ी भूमिका है। आने वाले समय में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये मत समझना कि मैं सीए बन गया तो अपने परिवार की ही जिम्मेदारी है। देश की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। देश की अर्थव्यवस्था का कैनवास कैसे हम बड़ा कर सकें, इसके बारे में सोचें, सरकार को सुझाव दें। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ओपन मस्तिष्क के हैं कि अगर कोई छोटा से छोटा व्यक्ति भी अच्छा सुझाव देता है तो उसका क्रियान्वयन करते हैं। आप लोग तो शायद इस बात को महसूस करते होंगे जब नेशनल काउंसिल में बैठते हैं तो बहुत उसको कि देश के हित में है। ये उनके दिमाग में एक ही चीज है कि देश हित का निर्णय कौन सा हो सकता है। अभी जो राजनीतिक दौर भी चल रहा है ये भी बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, दुनिया का सबसे प्रजातांत्रिक देश है। हमें हर 5 साल में चुनाव में जाना पड़ता है। चुनाव में जाने के लिए लोकप्रिय घोषणाएं करना पड़ती हैं। डेमोक्रेसी के अंदर लोकप्रिय और लोकहित, इसको अंडरलाइन करना जरा मैं बोल रहा हूं। आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, इसलिए आपके सामने बात कह रहा हूं। प्रजातंत्र के अंदर लोकहित और लोकप्रिय दोनों के बीच में बैलेंस करना पड़ता है। मैं अगर राजनेता हूं या फाइनेंस मिनिस्टर हूं और मैं घोषणा कर दूं यहां पर आकर कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां पर आए हैं सबको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 50 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, आप खूब ताली बजाएंगे, मेरे को इतनी मोटी मोटी माला पहना देंगे कि ये लोकप्रिय है। पर क्या देश के लिए हितकारी है क्या कि बिना काम करे किसी को पैसा दें? देश के लिए हितकारी है क्या? यह देश के लिए हितकारी नहीं है। तो इसलिए लोकप्रिय और लोकहित के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए कि लोकहित किसमें है, देश हित किसमें है। दुर्भाग्य से इस देश के अंदर राजनीतिक दल कुछ ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदार हैं, जिनको देश हित की चिंता नहीं है। और इसलिए हम सब की जवाबदारी है कि देश हित में कौन काम कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कौन काम कर रहा है, हमें उसका हमकदम बनना है। दुनिया के अंदर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गए और भारत के नौजवान जो विदेशी कंपनियों में काम कर रहे थे उनको आह्वान किया कि आप देश के लिए 2-4-5 साल का समय दीजिए, हम आपके टैलेंट का उपयोग करना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 1000 से ज़्यादा ऐसे नौजवान हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ थे। वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इस देश में काम करने आ गए। जिनका 10 करोड़ का पैकेज था, उन्होंने कहा हम 2 साल के लिए 1 करोड़ में काम करेंगे, हमारा परिवार का खर्चा इसमें चल जाएगा, हम देश के लिए काम करना चाहते हैं। और आप विश्वास करेंगे, उनके प्रयास से 165 देशों से हमारे देश के अंदर एफडीआई आई है, जो कि
पिछले 75 साल में जितनी एफडीआई आई थी वो सिर्फ 8 वर्ष के अंदर आई, 8 वर्ष सालों के अंदर। ये उन नौजवानों ने अपनी क्षमता से किया। ये भारत की ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी उसमें योगदान नहीं है। उनका योगदान यही है कि उन्होंने कोई रुकावटें नहीं डाली। 400 नौजवान सिर्फ इसी काम के लिए कर लगे हुए हैं। वो सरकारी नौकर नहीं है, वो प्रधानमंत्री के आह्वान पर आए हैं देश के लिए काम करने के लिए। मित्रों, देश जब भी आगे बढ़ता है जब हर व्यक्ति सोचे कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं। आप सफल सीए बने, आप सफल पुत्र बने, आप सफल पति बने, पर यह संकल्प भी लें साथ में कि मैं एक सफल नागरिक बनूं जो देश के लिए हमेशा सोचूं। यही निवेदन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी। निश्चित ही मैं पूरे इंस्टीट्यूट के बिहाफ पर बड़ी जिम्मेदारी से आपको आश्वासित करता हूं कि हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश हित में लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे और हमारे देश को एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार प्रयत्नरत रहेंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संसद में एक बार कहा था कि सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी है राह में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती है, तुम खुद अपनी राह को बदल सको तो चलो। तो भारत देश लगातार अपनी राह को बदलकर एक विश्व गुरु के रूप में बनने के लिए अग्रसर है। जैसा कि हमने कोविड में भी देखा कि हमने कई देशों को वैक्सीन सप्लाई किया और इस तरह से हम लगातार कई कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हम लोग सदस्यता प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम अब शुरू कर रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि सभी गाउन वेयर कर लें। उससे पहले 1 मिनट के लिए निवेदन करना चाहूँगा, इस इनॉग्रल सेशन की औपचारिक जो है समापन कर लेते हैं, फिर हम लोग वितरण कर लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वाइस चेयरमैन ऑफ इंदौर ब्रांच अतिशय खासगीवाला जी से कि वे वोट ऑफ थैंक्स दें। Thank you, Anand. It is a fact, there are 2 ways to get ourselves motivated and get connected to the higher vision. Either we self-motivate ourselves or get motivated with the distinguished personality that we have. Sir, you have motivated us a lot today, and today we had a personality who has really made a difference in his area of work. Sir, we truly honor you for the difference and making us proud that you have helped us in making proud Indore, and you are making a difference in India as well. And with this, your words of wisdom, we assure you that we chartered accountants will also get connected to the higher vision of the country and ensure that we all work together to the better India. With these words, I truly honor and thank you from the bottom of our heart for sparing such a valuable time from your busy schedule and gracing this occasion with your presence. Thank you so much, sir. I would request CA Garvit Jain, CA Ansh Agrawal, CA Femina Jain, CA Simansh Agrawal, CA Gaurav Agrawal, CA Sagar Parwani, CA Rishir Soni, CA Ayushi Gupta, CA Mukund Jindal, CA Nishant Agrawal, CA Divya Agrawal, CA Mudra Goyal to please make a queue here. After this name, I would request number from 1 to 20 to please be ready. Serial number 1 to 20.
मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि जब भी आपके मित्र, आपके सहपाठी, आपके कलीग्स यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ले रहे हों तो आप ज़ोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें, क्योंकि ये तो अब एक नई शुरुआत हो रही है। अंश अग्रवाल इज हियर। अंश, बहुत ही गौरव का क्षण यहाँ पर होने वाला है। हमारे बीच कई ऐसे मेंबर्स हैं जो अपने माता पिता के साथ आए हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके फादर सीए हैं या उनकी मदर सीए हैं और वो आज अपने बच्चों को यहाँ पर डिग्री लेते हुए देख रहे हैं। मैं एक मेंबर को देख रहा था, वो अपनी बच्ची के साथ यहाँ पर आई है, एक छोटी बच्ची को लेकर आई हुई है। एक मेंबर आए थे, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों क्वालिफाई हुए हैं और हम दोनों एक साथ आना चाहते हैं। सो इस तरह के कई जो पल हैं हमारे बीच यहाँ आने वाले हैं। सो आई वुड फर्स्ट रिक्वेस्ट CA Garvit Jain, who has secured All India 24th rank. Femina Jain, CA Femina Jain. Femina has secured All India 49th rank. CA Shikha Jain. सेकेंड रैंक कहाँ की? ऑल इंडिया सेकेंड रैंक है शिखा जैन की। हाँ, ऑल इंडिया सेकेंड रैंक है शिखा जैन की। सीए लाल कृष्ण, सीए अखिल गुप्ता, सीए अक्षत शाह, सीए अक्षत शाह,